वेलकम टू मूवीज इन जिस्ट। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई मार्वल यूनिवर्स की एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी मॉर्बियस। मूवी की स्टार्ट में हम कोस्टारिका के जंगलों का सीन देखते हैं। यहाँ हम डॉक्टर माइकल मॉर्बिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने गए थे। फिर वो एक केव के पास जाकर अपने क्रू मेंबर्स को पैसे देते हैं। फिर वो अपने हाथ को कट करके उस दरवाजे पे रखते हैं और ब्लड की स्मेल से उस गुफा के सारे वैम्पायर बैट्स बाहर निकल आते हैं। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ 25 साल पहले ग्रीस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक बच्चा हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा होता है। ये बच्चा माइकल मॉर्बिस होता है। एक्चुअली माइकल को ब्लड की एक रेयर बीमारी थी और वो डॉक्टर एमिल के देखरेख में रह रहा था। तभी डॉक्टर एमिल मॉर्बियस को दूसरे बच्चे से मिलवाता है और उसे भी मॉर्बियस की तरह ही ब्लड की बीमारी होती है और वो मशीनों की वजह से जिंदा रह पा रहा था। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और मॉर्बियस उस बच्चे का नाम बदलकर माइलो रख देता है क्योंकि वो जिस बेड पर आया था उस बेड पर पहले माइलो नाम का एक लड़का रहता था। फिर एक दिन दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल के बाहर कुछ बच्चे माइलो का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर अचानक माइलो की मशीन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मॉर्बियस नर्स को आवाज लगाता है मगर कोई भी नहीं आता। उसके बाद मॉर्बियस खुद एक स्प्रिंग की मदद से उस मशीन को ठीक कर देता है और फिर माइलो को होश आ जाता है। फिर जब डॉक्टर एमिल को ये पता चलता है तो वो शॉक हो जाते हैं और वो मॉर्बियस से कहते हैं कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क पढ़ने भेज देता हूँ जहाँ पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा इलाज भी चलता रहेगा। और फिर मॉर्बियस न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। जाने से पहले मॉर्बियस माइलो को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसे बताता है कि वो पढ़ाई करने न्यूयॉर्क जा रहा है और वो अपने बीमारी का इलाज ढूंढेगा। जब माइलो वो लेटर पढ़ रहा होता है तभी वो लेटर उड़कर बाहर चला जाता है। लेटर को लेने माइलो बाहर जाता है तो उसे कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं। तभी डॉक्टर एमिल वहां पहुंच जाते हैं और माइलो को उन बच्चों से बचाते हैं। कुछ साल बाद हम देखते हैं डॉक्टर एमिल स्टेज पर खड़े होकर मॉर्बियस के बारे में बता रहे थे कि कैसे उसने इतनी कम उम्र में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड भी बनाया है जिससे उन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है और बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। क्वीन उसे अवार्ड लेने के लिए बुलाती है मगर मॉर्बियस वो अवार्ड लेने से मना कर देता है। फिर न्यूयॉर्क वापस आने के बाद मॉर्बियस अपना रिसर्च कंटिन्यू करता है। वहाँ उसकी एक पेशेंट होती है और वो उससे बात कर रहा होता है। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर मार्टिन जो कि मॉर्बियस की बहुत अच्छी दोस्त होती है वो उसे न्यूज़पेपर के हेडलाइन के बारे में बताती है जिसमें उसके अवार्ड ना लेने के बारे में लिखा होता है। डॉक्टर मार्टिन उससे पूछती है कि क्या तुमने माइलो को बताया है कि तुमने बैट और इंसान का डीएनए मिलाया है, जिसपे मॉर्बियस कुछ जवाब नहीं देता। फिर डॉक्टर मार्टिन देखती है कि मॉर्बियस कोस्टारिका से अपने साथ बैट्स को ले आया है और उन्हें एक बड़े से चेम्बर में बंद करके रखा है। डॉक्टर मार्टिन उसे कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लेकिन मार्टिन उसे कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बैट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है कि हम जैसे लोगों का इलाज इसी तरह से हो सकता है। अपने सीक्रेट रिसर्च के बारे में बताते हुए मॉर्बियस मार्टिन को बताता है कि बैट्स के पास अपने ब्लड को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल सलाइवा होता है। और फिर मॉर्बियस बैट का डीएनए अपने डीएनए के साथ मिलाकर एक सीरम बनाता है और उस सीरम को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इससे वो चूहा मर जाता है। ये देख के मॉर्बियस नाराज हो जाता है। तभी मॉर्बियस की पेशेंट यानी कि उस बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है तो मॉर्बियस उसे एक इंजेक्शन लगाकर कोमा में भेज देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन मॉर्बियस को बताती है कि वो चूहा मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्बियस माइलो से मिलने जाता है और उससे कहता है कि एक गुड न्यूज है। फिर माइलो से पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। इस पे मॉर्बियस बोलता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट में बिजी था और रिजल्ट्स के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ
और माइलो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर देता है। फिर मॉर्बियस समंदर के बीच एक शिप में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहाँ वो बैट और अपना DNA मिलाकर एक सीरम बना रहा होता है और वो सीरम बनाने के बाद डॉक्टर मार्टिन को देता है और उसे उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर मार्टिन मॉर्बियस के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। डॉक्टर मार्टिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ एक क्रू मेंबर आता है तो देखता है कि मॉर्बियस अपने बेड पे नहीं है, बल्कि वो ऊपर सीलिंग पे एक बैट की तरह लटक रहा होता है। अब वो पूरी तरह बैट जैसे बन गया है। ये देखकर वो क्रू मेंबर उस पे हमला करता है। मॉर्बियस उस क्रू मेंबर को मार देता है। तभी मार्टिन उस रूम को लॉक कर देती है। इतने में ही सारे क्रू मेंबर्स वहां आ जाते हैं और डॉक्टर मार्टिन को धक्का देकर मॉर्बियस पर हमला करने लगते हैं। फिर मॉर्बियस अपनी बैट की नई सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और उस कांच को तोड़कर बाहर आ जाता है और डॉक्टर मार्टिन को वही बेहोश पाता है। इस वजह से मॉर्बियस को बहुत गुस्सा आता है और वो वही मौजूद सारे क्रू मेंबर्स को मार डालता है। कुछ देर बाद जब मॉर्बियस अपने नॉर्मल रूप में आता है तो वो CCTV फुटेज चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि क्रू मेंबर्स को उसने ही मारा है। मॉर्बियस हेल्प के लिए कॉल करता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI के 2 एजेंट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मार्टिन जिंदा है, लेकिन जो क्रू मेंबर्स मरे थे उनके ब्लड के निशान FBI एजेंट को नहीं मिलते। उन्हें पता चलता है कि जिसने उन्हें मदद के लिए कॉल किया था वो यहाँ मौजूद नहीं है। फिर मॉर्बियस छुपते हुए अपनी लैब में पहुँच जाता है और वो काफी वीक महसूस कर रहा होता है। तभी मॉर्बियस अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल ब्लड को पी लेता है और ये पी के वो नॉर्मल हो जाता है और अब उसे चलने के लिए स्टिक की भी जरूरत नहीं होती है। फिर वो उस बैट से भरे चेम्बर के अंदर चला जाता है जहाँ वो बैट्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, पर मॉर्बियस को वो कुछ नहीं करते क्योंकि मॉर्बियस भी अब उन्हीं में से एक वैम्पायर बैट बन चुका था। मॉर्बियस माइलो से मिलने जाता है और मॉर्बियस को अपने पैरों पर चलता देख माइलो उसे वो सीरम मांगता है, लेकिन मॉर्बियस उसे देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में FBI एजेंट डॉक्टर मार्टिन से मिलने आते हैं और उसे पूछते हैं कि वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिस पर डॉक्टर मार्टिन उन्हें बताती है कि उसे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हुआ था और वो इस बात को टाल देती है। अगले सीन में हॉस्पिटल की एक नर्स को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक से उस पे कोई अटैक करता है और वो वहीं मर जाती है। वही मॉर्बियस अपने पेशेंट दोस्त के साथ बैठा होता है। तभी वो कुछ महसूस करता है, इसलिए वो बाहर आके देखता है तो नर्स की बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ पर FBI एजेंट मॉर्बियस से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। उनमें से एक एजेंट मॉर्बियस को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसके आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से जंग में उसका हाथ कटने से बच गया था। उस वक्त वो नोटिस करता है कि मॉर्बियस अब बहुत फिट हो गया है और इस वजह से उनका शक मॉर्बियस पे आ जाता है। तभी उनमें से एक एजेंट को नर्स के मर्डर के बारे में पता चलता है और उनका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो मॉर्बियस को अरेस्ट करने लगते हैं। जैसे ही वो मॉर्बियस को अरेस्ट करने लगते हैं, मॉर्बियस उनसे लड़ता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और वही ऑफिसर्स उसे पकड़कर जेल ले जाते हैं। जेल में वो दोनों ऑफिसर्स उसे पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुमने उन क्रू मेंबर्स को क्यों मारा। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की होगी, पर फिर तुमने नर्स को क्यों मारा। इस पर मॉर्बियस कहता है कि उसने उस नर्स को नहीं मारा। तभी उसे भूख लगती है और वो उन ऑफिसर्स से उसका बैग मांगता है। उस पर वो ऑफिसर्स उसे बैग देने से मना कर देते हैं। तभी मॉर्बियस से मिलने माइलो आता है। वो मॉर्बियस से कहता है कि वो उसे यहाँ से निकलवा लेगा। मॉर्बियस देखता है कि माइलो बिना किसी सहारे से चल रहा है और वो समझ जाता है कि उस नर्स को माइलो ने ही मारा है। इस वजह से मॉर्बियस को गुस्सा आता है और वो वैम्पायर बनके जेल तोड़कर भाग निकलता है। मॉर्बियस अपने बैड पावर से सेंस करके माइलो को सुन लेता है, जहाँ माइलो एक और आदमी को मारकर उसका खून पीता है। तभी वहाँ मॉर्बियस आ जाता है और माइलो को समझाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये एक जहर है। माइलो से बोलता है कि तुमने बोला था कि ये एक श्राप है, पर ये एक श्राप नहीं, एक वरदान है। और माइलो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही उस नर्स को मारा था। जिसके बाद वो दोनों वैम्पायर बन जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और माइलो को अरेस्ट करते हैं, मगर माइलो उन पर ही हमला करता है, लेकिन मॉर्बियस ऐसा नहीं करता।
तभी वहाँ मॉर्बियस किसी ट्रेन को आने की वेव को महसूस करता है और उसी वेव के साथ उड़ने लगता है और वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइलो छुपकर मार्टिन को देख रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर मार्टिन पुलिस वालों से छुपकर भाग रही होती है। तभी उसे बस में मॉर्बियस मिलता है। वो उसे बताता है कि उस नर्स और पुलिस वालों को माइलो ने मारा है और उसे रोकने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए होगी। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ मॉर्बियस सेंस करता है कि काउंटर पर कुछ लड़के नकली नोट दे रहे हैं। मॉर्बियस उनका पीछा करता है और उनके अड्डे पे जाकर कहता है, मुझे इस जगह पर अपना लैब बनाना है, तुम सब यहाँ से निकलो। तभी उनमें से एक बंदा चाकू से मॉर्बियस पर अटैक करता है और फिर मॉर्बियस उन्हें अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाता है तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मॉर्बियस वहाँ पर अपना लैब सेटअप करता है और एक्सपेरिमेंट करके एक सीरम बनाता है जो वैम्पायर को मार सकता है। दूसरी तरफ माइलो अपनी बॉडी में हुए चेंजेस और फिटनेस को एंजॉय कर रहा था। माइलो तैयार होकर एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वहाँ उस लड़की के साथ जो लड़के थे वो वहाँ आ जाते हैं और माइलो को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलते हैं और उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देते हैं। माइलो वैम्पायर बनने वाला होता है मगर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर वो बाहर आकर वैम्पायर बनता है और उन लड़कों का वेट करता है। जैसे ही वो लड़के बाहर आते हैं माइलो उन पर अटैक करता है और उन सबको मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को सीसीटीवी से पता चलता है कि उन पुलिस वालों को और नर्स को मॉर्बियस ने नहीं बल्कि किसी और ने ही मारा है। डॉक्टर एमिल टीवी पर ये सब देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब माइलो का किया कराया है। तभी डॉक्टर एमिल माइलो से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बात पर माइलो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप सिर्फ मॉर्बियस की ही तरफदारी करते आए हो और फिर वो डॉक्टर पर हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर एमिल मरते हुए उस जख्मी हालत में मॉर्बियस को कॉल करते हैं और मॉर्बियस वहां तुरंत पहुंच जाता है। डॉक्टर एमिल मॉर्बियस से मिलो को रोकने के लिए कहते हैं और ये कहकर ही वो मर जाते हैं। तभी मॉर्बियस माइलो की आवाज सुनता है और माइलो ने डॉक्टर मार्टिन को किडनैप कर लिया था। माइलो डॉक्टर मार्टिन पे हमला करके उसका खून चूसने लगता है लेकिन तब भी वहाँ मॉर्बियस पहुंच जाता है। एक्चुअल में मॉर्बियस सिंथेटिक ब्लड पीता आ रहा था और माइलो इंसानों को मारकर उनका खून पी रहा था, इसलिए वो माइलो के मुताबिक कमजोर था। तो डॉक्टर मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि माइलो को मारने में वो उसकी मदद करना चाहती है और फिर वो उसे अपना खून चूसने देती है। मॉर्बियस डॉक्टर मार्टिन का खून पीता है और तभी मॉर्बियस के मुंह से एक ड्रॉप खून मार्टिन पर गिर जाता है जिसे मार्टिन पी लेती है। अब मॉर्बियस स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है और फिर वो माइलो से लड़ने लगता है। यहाँ दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होती है। माइलो अपने बड़े बड़े नाखून से मॉर्बियस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन माइलो मॉर्बियस पे काफी भारी पड़ रहा था। तभी मॉर्बियस अपने दोस्तों को सिग्नल देके उन्हें अपने मदद के लिए बुलाता है और वहाँ ढेर सारे बैट्स मॉर्बियस के पास उड़ते हुए आते हैं और वो सारे के सारे बैट्स मिलकर माइलो पर हमला करते हैं। इसी बीच मॉर्बियस माइलो के सीने में वो सीरम इंजेक्ट कर देता है जिससे वो नॉर्मल इंसान बन जाता है और थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर FBI के 2 ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और बहुत सारे बैट्स को उड़ते हुए देखते हैं और उनके बीच मॉर्बियस भी उड़ रहा होता है, बिल्कुल वैम्पायर बैट्स की तरह। तभी मार्टिन को भी होश आ जाता है क्योंकि उसने मॉर्बियस का खून पी लिया था और शायद अब वो भी वैम्पायर बन चुकी थी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।